विजुअलाइजेशन की बात ज़रूर करेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला सेक्शन। ठीक है, देखो दो तरीके के एस्पिरेंट होते हैं। पहले जो एडमिट कार्ड आता है, जो उसको डाउनलोड करते हैं और उसके बाद ना थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं, भाई एग्ज़ाम आ गया। दूसरे क्या होते हैं, भाई एडमिट कार्ड आया, उसको देख करके थोड़ा सा एक्साइटमेंट में आ जाता है, चलो भाई फाइनली एडमिट कार्ड आ गया है, बैटलफील्ड आ गई है। ठीक है, तो आज अपन लोग बात करेंगे विजुअलाइजेशन टेक्निक्स की। ठीक है, बट मैं आपको स्टिल फिर से बोलूँ कि भाई एक्शन नहीं लोगे तो कोई काम का नहीं है ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी, हेल्प करेंगी, लेकिन आपको भाई पढ़ाई लिखाई तो करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मत सोचना कि भाई ये करता रहूँगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगा, नहीं भाई, वो तो भाई मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब विजुअलाइजेशन क्या है, देखो सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो भाई विजुअलाइजेशन ना, देखो विजुअलाइजेशन इक्वल टू फ्यूचर इवेंट को आप अपने दिमाग में पहले से रिहर्स कर रहे हो। ठीक है, उसको आप इमेजिन कर रहे हो, एक तरीके से छोटा सा आप लोग जी रहे हो। ठीक है, जैसे कि क्रिकेटर जो होता है ना, वो मैच में शॉट के पहले इमेजिन करता है कि भाई मैं किस डायरेक्शन में मारने वाला हूँ। ठीक है, वैसे ही आप अपने आप को एग्ज़ाम हॉल में इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, देखो ये ना कोई भी डायरेक्टली इमेजिनेशन नहीं है, ये थोड़ा सा मेंटल रिहर्सल टाइप की है। ठीक है, तो इसको आपको बार बार करना है, लेकिन ये समझना कि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे ये कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, विजुअलाइजेशन के साथ साथ पढ़ाई भी लिखाई भी करनी है। ठीक है, तो अगर तुम भाई इमेजिन कर रहे हो कि भाई कॉन्फिडेंटली तुम सॉल्व कर रहे हो एग्ज़ाम में बैठ करके, तो भाई तुम्हारी जो ब्रेन है ना, उस पैटर्न को रियल एक्सपीरियंस की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, एंड उसको प्रॉपरली करो, आप लोग फील लो, जितना ज़्यादा आप लोग फील लोगे उतना ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, आपका थोड़ा सा एंग्जाइटी कम होगी, रिएक्शन टाइम आपका इम्प्रूव होगा। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अप होगा, एंड कॉन्फिडेंस आपका आएगा कब, जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो विजुअलाइजेशन जो है बिना एक्शन के आपका डे ड्रीमिंग हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि विजुअलाइजेशन के साथ साथ आप लोग काम करो, पढ़ाई लिखाई करो, एक्शन लो। ठीक है, देखो सबसे पहले सबसे पावरफुल टेक्निक्स जो है कि भाई इसको करे कैसे। रोज़ आप 3 से 5 मिनट जो है, रोज़ 3 से 5 मिनट आंखें बंद करो अपनी। ठीक है, और ख़ुद को एग्ज़ाम सेंटर में या फिर एग्ज़ाम हॉल में देखो, इमेजिन करो। ठीक है, सिक्योरिटी चेक आपने करवाई है, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आप जा कर के बैठे हो। ठीक है, आपका टाइमर वहाँ पर चल रहा है और फटाफट जितने भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, सबको आप कॉन्फिडेंस के साथ में टिक लगाते जा रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ में सबको सॉल्व करते जा रहे हो। ठीक है, सब आपसे बन रहे हैं। ठीक है, एंड एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बन रहा है। थोड़ा सा आप इमेजिन करके देखो, भाई आप ना SBI क्लर्क के प्रीलिम्स दे रहे हो। ठीक है, सबसे पहले 10 क्वेश्चन जो आए हैं रीजनिंग के, वो आपने 6 मिनट में सॉल्व कर डाले। ठीक है, पैनिक नहीं कर रहे हो आप कंट्रोल में हो। ठीक है, एंग्जाइटी को पहले ही आप न्यूट्रल कर चुके हो, राइट। देखो अगली टेक्निक की अपन लोग बात करें तो भाई आप अपने स्कोर को भी विजुअलाइज करो। ठीक है, लोग भाई देखो सिलेक्शन को तो इमेजिन कर लेते हो, लेकिन यार स्कोर को कौन विजुअलाइज करेगा। ठीक है, तो स्कोर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही तो आपका सिलेक्शन दिलवाएगा। ठीक है, तो आपको जितने स्कोर हैं, आपका जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करो उसमें जितने भी कट ऑफ चाहिए, ठीक है, उन कट ऑफ को आप इमेजिन करो। ठीक है, अगर आपका 70 कट ऑफ है तो भाई 70 कट ऑफ को आप इमेजिन करो, थोड़ा सा आप ऊपर ही इमेजिन करो। ठीक है, फीक टॉपिक्स आपके इम्प्रूव हुए हैं, इन चीज़ों को इमेजिन करो। ठीक है, आपने एरर की प्रॉपर नोटबुक बनाई है, आपने मॉक लगाया है, इन सब चीज़ों को इमेजिन करो। आप मॉक देते हुए अपने आप को इमेजिन करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और रोज़ इमेजिन करो, सोने से पहले इमेजिन करो। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो आप करना चाहते हो। ठीक है, जैसे आप मॉक हो गया, आपका गोल्स में हो गया। ठीक है, आपका जो नोट्स होगा उसका रिवीजन हो गया। ठीक है, बार बार रिवीजन हो गया। तो भाई इन सब चीज़ों को आप इमेजिन करो, विजुअलाइज करो कि आप इन सबको कर रहे हो, एंड ये धीरे धीरे ना आपके इमेजिनेशन पावर को भी स्ट्रॉन्ग करेगी एंड आपका माइंड सेट भी क्लियर करेगी। ठीक है, रोज़ आप इतने अर्थमेटिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसको इमेजिन करो ना यार। रोज़ आप इतने GS के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसको इमेजिन करो। रोज़ आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, इमेजिन करो। आप RC, पैराजंबल या फिर आपका वोकैब हो गया, सब चीज़ों को इमेजिन करना स्टार्ट करो, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करो। ठीक है, आपका जो रिज़ल्ट डे है उसका प्रोजेक्शन ये सारी चीज़ें बनाएंगी। ठीक है, अपने रिज़ल्ट डे को आप इमेजिन करो कि भाई किस तरफ आपको प्रोजेक्शन लेना है। ठीक है, अपनी तैयारी का, और उसको आप उस तरीके से इमेजिनेशन को यूज़ करो। ठीक है, उस तरीके से आप विजुअलाइज करो। आपका जो हार्ट बीट है ना वो स्टेबल करेगी धीरे धीरे। सिलेक्शन आपका आँखों के सामने आपके विजिबल होगा। देखो सिलेक्शन को विजुअलाइज करने के बाद
एक्शन आपका इंक्रीज़ होना चाहिए उस तरफ, उस फील्ड में, उस डायरेक्शन में, ठीक है। आपका जो ब्रेन है ना, वो फेक चीज़ों को रियल मानेगा, लेकिन तब जब आप एक्शन भी लोगे उस तरफ, ठीक है। तो आपके ब्रेन को यकीन दिलाना बहुत ज़रूरी है, और ब्रेन आपका यकीन करेगा तो उस तरफ करेगा। देखो, विजुअलाइजेशन ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आपका, मैं आपको पहले ही बता दूँ। रोज़ आपका 5 से 10 मिनट इनफ है, मोर देन इनफ है मैं बोलूँगा, ठीक है। अब 5 मिनट भी ढंग से कर लोगे तो भाई मोर देन इनफ है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको मैनिफेस्टेशन और ये वाली चीज़ों पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी ट्रेनिंग चलती रहेगी, तो भाई वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करो अपने माइंड को, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स में कुछ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ फाइनल सिलेक्शन इमेजिन करना, एफर्ट इमेजिन नहीं करना, ठीक है। 10 मिनट भाई आपने विजुअलाइजेशन किया, लेकिन 1 घंटा आप उसके बाद फ़ोन चलाने लग गए बैठ करके, ठीक है। भाई इस तरीके से नहीं होगा काम, ठीक है। विजुअलाइजेशन इक्वल टू डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन, और भाई मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसको इग्नोर नहीं करना। भाई कोई एक बंदा है, मान लो वो मॉक में 48 ला रहा है, हर मॉक से पहले वो इमेजिन कर रहा है, विजुअलाइज कर रहा है कि भाई वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सही सही एक्शन ले रहा है, ठीक है। और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट जो भी पजल्स उसके एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं वो उनको सॉल्व कर रहा है। उसका रिज़ल्ट क्या होगा ना, धीरे धीरे उसके मॉक में स्कोर भी इम्प्रूव होने लगेगा, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई ये आपके काम आएंगी, ठीक है। अपने माइंड को आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, किस तरीके से प्रिपेयर करना है आपका, ऑलराइट। तो इन सारी चीज़ों को आप अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करो, ठीक है। अब देखो, कुछ लोग क्या होता है ना, जो विजुअलाइजेशन तो भाई बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। रिज़ल्ट आया, सिलेक्शन हो गया, सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, सब ने भर भर के विजुअलाइज कर लिया। लेकिन मॉक टेस्ट यार, वो ना यार कल से देख लूँगा यार, आज ना यार मेरी ये पड़ोसन का मैसेज आया, इस पर बात कर लेता हूँ। ये नहीं करना भाई, ये नहीं करना। विजुअलाइज करो तो भाई उस पर एक्शन भी लो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। और इन सब चीज़ों को आप लोग इंक्लूड करके देखो, बहुत काम आएगा। आपका प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करना है एग्ज़ाम में, इवन उस पर काम आएगा। मेन फ़ायदा जो होगा आपके कॉन्फिडेंस पर होगा, ठीक है। इन एग्ज़ाम्स को, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको जीतता वही है जो अपने आप पर कंट्रोल रखता है, अपने माइंड पर कंट्रोल रखता है। इसलिए मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है। आपके मन में उसके अलावा जो भी सवाल होते हैं आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अगली वीडियो में अपन लोग बात करेंगे कि भाई जितना आप लोगों का स्ट्रेस होता है ना, वो आपको कैसे कम करना है। उस पर भी मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उस चीज़ के ऊपर भी मेरे पास क्वेश्चन आया था, तो मैं सबके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा, ऑलराइट। मैनिफेस्ट करो भाई, मैं डेली इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। एंड आप आगे करोगे, ठीक है। मुझे यकीन है आप पर कि आप करोगे, लेकिन सही तरीके से एक्शन आज से स्टार्ट करो, कल से नहीं, आज से। इसलिए मैंने वाली लाइन इंक्लूड करी थी, भाई मॉक कल से दूंगा, ठीक है। मॉक आज ही देना है, आज ही से करना है, ऑलराइट। अभी तक जो चला गया, लेकिन आने वाला टाइम आपका है, एंड इस चीज़ पर एक्शन आप लोगे, ऑलराइट दोस्तों। इसी के साथ अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने माँ बाप की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, खूब भक्ति भाव के साथ आगे बढ़ो। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो।